बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन राना मूसा के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना अत्थर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम इस टाइम मौजूद हैं थीम पार्क कमर्शियल में और मेरे साथ मौजूद हैं राना उस्मान भाई, जिनके साथ आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा हेरिटेज क्लब कमर्शियल जो है इसके हवाले से भी आपसे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे डेंजू कमर्शियल जो है वहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन सब प्रोजेक्ट्स के हवाले से आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं राना उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी उस्मान भाई, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि इस टाइम जिस लोकेशन पे हम मौजूद हैं यहाँ पे सराउंडिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये एपिसोड शुरू करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ से। आपको बताना चाहूँगा कि AQ बाज़ार की जो ग्रैंड प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन कराची में, AQ बाज़ार की आज ग्राउंड ब्रेकिंग है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। तकरीबन थोड़ी देर बाद यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इस वक्त लोकेशन पर मौजूद हैं हम, और यहाँ पर सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो अतर भाई ने पूछा कि यहाँ पर कौन कौन से ऑनगोइंग हैं और कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो बताएंगे आपको। यहाँ पर डोमिनियन ट्विन टावर है हमारी सराउंडिंग में। ये जो शोरूम शॉप्स और रेजिडेंशियल पोर्शन है ऊपर सारा, ग्राउंड प्लस 28 की ये हाई रेज बिल्डिंग है। इसका काफ़ी काम माशाल्लाह से तकरीबन 14 से 15 फ्लोर इसके खड़े हो चुके हैं। 2 साल का इसका रिमेनिंग टाइम है। सेकंड थर्ड फ्लोर पे इसकी पार्किंग है। और बिल्कुल इसके सामने जो फेस कर रहा है इसको डोमिनियन द ग्रैंड, जो बहरिया टाउन का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 30,000 पर स्क्वायर यार्ड 30,000 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है। इसमें शॉप्स वगैरह, शोरूम्स वगैरह और रेजिडेंशियल पोर्शन के तकरीबन 8 टावर बनते हैं इसमें द ग्रैंड में। और इसकी भी तकरीबन ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है नेक्स्ट वीक में। और बिल्कुल इसको फेस करता हुआ सामने AQ बाज़ार है जिसकी आज ग्राउंड ब्रेकिंग है। उसके साथ बहरिया में जो इम्तियाज़ मेगा मॉल है इसकी सराउंडिंग में है। बिल्कुल सामने AQ सुपर मार्केट है जिसका तकरीबन ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होने को है। सेकंड फ्लोर का काम अभी थोड़ा सा रहता है, उस पर छत डलने के बाद ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे ये फ्यूल पंप है, यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बहरिया का हॉस्पिटल मिलता है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो बहरिया के सबसे बड़े ग्रैंड प्रोजेक्ट इन कमर्शियल्स पर लॉन्च किए गए। हेरिटेज कमर्शियल हो, चाहे लेगेसी कमर्शियल हो या थीम पार्क कमर्शियल हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए। मेरे बिल्कुल सामने ये ट्विन टावर के साथ बिल्कुल ये अतरमान कैस्टल का प्रोजेक्ट है, और बिल्कुल उसके सामने डोमिनियन फूड स्ट्रीट अपार्टमेंट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और साथ ही बहरिया के 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं। 4, 6, 7 टावर्स आ जाते हैं इनके सामने बिल्कुल। और इन प्रोजेक्ट्स की सबसे ख़ास बात यह है कि ये मेन गेट से तकरीबन 2 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं सारे। और यहाँ पर अतर भाई अगर मैं बात करूँ ना कि कमर्शियल पोर्शन की, जैसे शॉप्स और शोरूम्स वगैरह लॉन्च किए गए, तो उसी हिसाब से यहाँ पर रेजिडेंशियल पोर्शन की भी कटिंग है कि अगर रेजिडेंशियल पोर्शन कमर्शियल का पोर्शन अगर ज़्यादा है तो रेजिडेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। जैसे AQ बाज़ार में ऊपर 3rd फ्लोर पर विलास डुप्लेक्स लॉन्च किए गए, वहाँ पर भी आपको इजी एक्सेस है कमर्शियल की। देखें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे आपको शॉप्स मिलती हैं मल्टीपर्पज़, आपको डोर स्टेप पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। और अगर मैं बात करूँ ट्विन टावर की, तो यहाँ पर भी आपको डोर स्टेप पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। ऊपर रेजिडेंशियल पोर्शन है सारा, नीचे आपको शॉप्स शोरूम्स वगैरह मिल जाते हैं। ट्विन टावर अगर ये ग्रैंड की मैं बात करूँ, डोमिनियन द ग्रैंड की, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये मैं ये भी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, द ग्रैंड और ये AQ बाज़ार, जो पहले बहरिया टाउन में इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कि अगर मैं बताता चलूँ AQ बाज़ार के विलास के बारे में, 1950 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल डुप्लेक्स विलास 3 बेड अकोमोडेशन यहाँ पर 3rd फ्लोर पर पहली दफ़ा लॉन्च किए गए। आज से पहले इस तरह की डील बहरिया में लॉन्च नहीं हुई। और द ग्रैंड की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें 8 टावर बनेंगे जो एक दूसरे को फेस करेंगे, ऐसे राउंड अबाउट घूमेंगे। और नीचे जितनी भी शॉप्स और शोरूम्स होंगी वो इन्हीं की एक्सेस होगी। बहुत अच्छी यहाँ पे कम्युनिटी एक बनेगी। यहाँ पर एक नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं और सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा निज़ाम होगा यहाँ पे। आज से 5 साल बाद का अगर सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करूँ तो व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत बड़ा एक कमर्शियल हब भी होगा और रेजिडेंशियल पोर्शन बहुत बड़ा, यहाँ पर लोग बड़ी अच्छी खासी तादाद में मूव होंगे इंशाल्लाह।
क्योंकि बहरिया में सबसे बड़े और ग्रैंड प्रोजेक्ट इन्हीं कमर्शियल्स पर लॉन्च हुए हैं। और सबसे अच्छी ख़ास बात इनमें ये है कि इनमें साथ साथ नीचे जो है वो कमर्शियल पोर्शन अलग से दिया गया है कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ ढूंढने के लिए यहाँ से ट्रैवल नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको डोर स्टेप पे हर चीज़ मिल जाती है। सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है AQ बाज़ार की। इसमें रेट्स जो हैं, जो लॉन्चिंग पर रेट्स थे वही रेट्स आज की डेट में आपको उन रेट्स पर चीज़ें कुछ मिल जाती हैं। शॉप्स और विलाज, ऑब्वियसली विलाज के रेट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं। आज ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और विद इन 1 वीक इन विलाज के रेट्स भी इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। जो लोग यहाँ पर विलाज अवेल करना चाहें उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पुराने रेट्स पर, लॉन्चिंग रेट्स पर अवेल करके बाद में आप जब यहाँ पर 500 से 1000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो 15 से 20 लाख रुपया यहाँ पर मिनिमम इंक्रीमेंट लगता है एक विला को। तो भाई एक बात ऐड करता चलूँ बीच में कि जैसे आपने बताया कि दी ग्रैंड के ऊपर जो है वो 8 टावर्स दिए गए हैं जी, ठीक है, अपार्टमेंट्स के। तो ये AQ बाज़ार के ऊपर जो विलास दिए गए हैं ये एक बिल्कुल यूनिक सी चीज़ मतलब मार्केट में आ गई है, ठीक है। तो क्या लोग जो हैं वो इन विलास को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, और क्या इसकी आने वाले टाइम में क्या वर्थ होगी मार्केट में, और क्या सिनेरियो है आने वाले टाइम में मार्केट का? जैसे आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है AQ बाज़ार की, तो आपका क्या कहना है कि मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद जो है वो रेट्स मज़ीद ये अपडेट होंगे? देखें अतर भाई, सबसे पहले शुरू में जब ये विलाज लॉन्च किए गए तो व्यूवर्स की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से काफ़ी क्यूरीज आई थी इस किस्म की कि देखें यहाँ पर तो लैंड ही अपनी नहीं है। जी जी। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आप वहाँ पर विला बाय अगर करते हैं, जी जी, बुकिंग करवाते हैं 3rd फ्लोर पे, वो भी ना तो वो ग्राउंड पे हैं, 3rd फ्लोर पे हैं और ज़मीन भी अपनी नहीं है, इस तरह की क्यूरीज। तो उनके लिए मैं हमेशा से ये मिसाल देता हूँ कि देखें सामने बिल्कुल 3 बेड 4 बेड अकोमोडेशन ये अपार्टमेंट्स हैं। आप अगर 2nd 3rd 4th 5 6 7 पे 6 फ्लोर तक ये हैं, 6th फ्लोर पे भी आप अगर 3rd फ्लोर का 3 बेड अकोमोडेशन का विला ये अपार्टमेंट बाय करते हैं तो आपको लमसम अमाउंट में तकरीबन 185 से 2 करोड़ की ब्रैकेट में आपको 3 बेड अकोमोडेशन अपार्टमेंट मिलता है। बिल्कुल। तो आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पर भी आपकी लैंड तो अपनी नहीं है। आप 6th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, 4th पे कहीं पे भी अगर बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तो आप स्पेसिफिक वो अमाउंट पे कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपको 1 करोड़ 67 लाख में डुप्लेक्स विला मिल रहा है 1950 स्क्वायर फीट का, वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे, 3 इयर्स का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनेगी, सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है 25%, वो भी 41,92,500 रुपया बनती है। तो उसमें भी आपको ये चांस है कि जब ये इंक्रीज़ होते हैं रेट्स तो अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट मैंने यहाँ पर कस्टमर्स की देखी है। टोटल 102 विलास थे, अब आपको यहाँ पर 2 से 3 विलास की अवेलेबिलिटी मिलती है, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो आप अगर आज के डेट में यहाँ पर कोई विला बाय करते हैं तो ये तो एक अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग भी होने जा रही है आज। तो नेक्स्ट विद इन 1 वीक यहाँ पर रेट्स इंक्रीज़ होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि इंक्रीमेंट जब लगेगा तो बायर कम तो नहीं होंगे या बायर आना ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, बायर तो फिर भी आएंगे। और जो लोग बाद में ये विला अवेल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीमेंट में ही जो लोग पहले से ले चुके हैं वो जाहिर सी बात है जब रीसेल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो लेंगे ना, लाजमी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलो, मतलब विलास के सामने पार्किंग का या रोड्स का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी जी, वो कैसा इन्होंने मतलब दिया है? देखें सेम थीम अली भाई, अतर भाई, इसमें आपको कायद विला इकबाल विला जैसा मिलता है, सेम पैटर्न सेम थीम। आपको फ्रंट साइड पे 18 फीट वाइड रोड मिलता है, बिटवीन आपको जो है वो 15 फीट वाइड रोड मिलता है, और 2 लेन में दरमियान में इनके जो है वो 16 फीट वाइड आपको पार्क मिलता है। और पार्किंग जो है बिल्कुल आप अपने विला के बाहर ही ऐसे ही गाड़ी पार्क करेंगे जिस तरह कायद विला इकबाल विला या 10A में जितने भी विलास हैं, इस तरह से आपको पैटर्न मिलता है इन विलास का। सही। तो AQ बाज़ार की जो शॉप्स हैं, जो कमर्शियल एरिया है, उसके बारे में रेट्स के हवाले से जो है हमारे व्यूअर्स को बता दें। देखें व्यूअर्स, जो रेट्स ग्राउंड पे डिज़ाइन किए गए थे, लॉन्चिंग रेट थे जो 28 जो है इनर शॉप्स और 30 जो आउटर शॉप्स थे, उनमें से अवेलेबिलिटी तकरीबन 2 से 3 शॉप्स की मिली है। और फर्स्ट फ्लोर पे जो रेट थे 18,000 20,000, सेकंड फ्लोर पे जो अभी लॉन्च हुआ उसमें भी अवेलेबिलिटी आपको बआसानी मिल जाएगी, 2 से 3 शॉप्स वहाँ पर भी अवेलेबल हैं पुराने रेट्स में। तो जो लेना चाहेंगे उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँगा अतर भाई, लोग हमारे जो वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं,
चीज़ें ले तो लेते हैं, पहले कमर्शियल शॉप हो या विला हो, लेकिन बड़ी जल्दी करते हैं यहाँ पर कि हम होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रखते। मैं ये आपको लाजमी बात ये कहना चाहूँगा कि आप होल्डिंग कैपेसिटी रखें थोड़ी सी। जब आप होल्ड करते हैं किसी चीज़ को, कंस्ट्रक्शन लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, लोग देखते हैं, फिर लोग पसंद भी करते हैं। लोगों को पता होता है कि यार ये क्रेडिबल हैं बिल्डर्स, इनका ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑथेंटिक है, तो इसमें सेलिंग एंड बाइंग तेज़ हो जाती है। जैसे एक ही सुपर मार्केट में डिस्कस करूँगा कि एक ही सुपर मार्केट जो है लोअर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड तक का प्रोजेक्ट है और इसके फर्स्ट पे छत डल रही है। तो आप इसमें अभी रिमेनिंग टाइम भी है 1.5 साल का। तो जो लोग देखते हैं यहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग काफ़ी तेज़ हो चुकी है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे। जिन लोगों ने शॉप्स ली हुई थी वो अच्छी खासी प्रॉफिट पे भी सेल कर रहे हैं, और जो रेट हैं आज के वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और कम रेट्स पर जो मिलती हैं वो अच्छी चीज़ें हैं, चांस की डील्स हैं, यहाँ पर आपको अवेल करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, AQ बिल्डर्स के हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताते चलिएगा कि मार्केट में किस तरीके की वर्थ रखते हैं और किस टाइप का ये काम कर रहे हैं, और इस टाइम इनके 1 बाय 1 कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, या कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका पोजेसन जो है वो इन्होंने दे दिया है। हमारे व्यूवर्स को कुछ ये भी बताते चलिए ताकि उनके नॉलेज। देखें अतर भाई, मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि AQ बिल्डर्स को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका काम ही इनका मुंह बोलता सबूत है। जैसे बात करूं AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की, तो वो भी माशाल्लाह उसके भी 14 से 15 फ्लोर खड़े कर दिए। AQ सुपर मार्केट, ये भी इसका भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होने को है। AQ बिजनेस सेंटर 1 जो डिलीवर कर दिया, और पहला प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में, जिसको बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने जिसको यहाँ पर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट दिया, पोजेसन दिया, पहला प्रोजेक्ट है अब तक का AQ बिजनेस सेंटर 1। और सेकंड जो है अब्दुल समद सेंटर है अतर भाई, जिसको ये पोजेसन देने जा रहे हैं। फिर बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट इसे पोजेसन देने जा रही है, वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है दूसरा। तो तीसरा हो गया मॉल एंड रेजिडेंसी, चौथा हो गया इनका AQ सुपर मार्केट। अब 5वें की ग्राउंड ब्रेकिंग है। सॉरी, एक और ऐड करना चाहूँगा, बिन अब्दुल्ला जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, आपको भी पता है, वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। और काफ़ी माशाल्लाह आज तकरीबन आज तक के इनके 8 से 9 प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए, जिनमें से 6 की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई। बिल्कुल, और 2 डिलीवर कर दिए गए, 2 बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन है, एक ही आज ग्राउंड ब्रेकिंग है। बिल्कुल ऐसे उस्मान भाई। चलें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी है सेल परचेज़ के हवाले से तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।